हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में जो बताया गया था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ डिस्कशन किए, इसका विशेषताएं बताएं, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब सारी बात पिछले क्लास में बताया गया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, कुछ बचा हुआ है बेसिक चीज आज हम बताते हैं, और बताने के बाद जो है कुछ थ्योरी और बचा हुआ उसको पूरा करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम, मतलब दो क्लास चलेगा, ठीक है। थ्योरी जो है इसका 2 क्लास चलेगा, 2 क्लास के बाद प्रॉब्लम बनाना प्रारंभ कर देंगे, और जो बचा हुआ है फिर थ्योरी बाद में देखेंगे क्या कंडीशन है, नहीं है, उस अनुसार फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हमको क्या देखना है, कुछ बेसिक चीज है, बेसिक चीज हम बताते हैं क्या है इसमें, ठीक ना। आइए हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया था कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा, है ना, समकोण त्रिभुज में, ठीक ना। हाँ, अब जरा सोचिए, इसमें हमको फार्मूला हम बताए थे ना पिछले वीडियो में, जो है कुछ बताया गया था एच स्क्वायर, है ना। उसी पर 2-4 वो प्रॉब्लम देंगे, और प्रॉब्लम देने के बाद जो है फिर थ्योरी क्या है प्रारंभ कर देंगे। तो क्या बताए थे, है ना। देखो इसमें क्या था बताइए तो, जैसे ये था पी, है ना, और ये क्या है एच है, और ये क्या है बी है। तो पाइथागोरस जानते हो ना। हाँ, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहता है बताइए तो। पाइथागोरस कहता है कर्ण के भुजा का स्क्वायर, है ना, ये कर्ण के स्क्वायर और अन दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या आता है, बराबर होता है। तो देखिए, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक ना। फिर दूसरा क्या है बताइए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिक चीज है, ठीक ना। फिर तीसरा में क्या है बताइए, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। कैसे, देखिए बताते हैं, गौर से समझिएगा। जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। हमको क्या निकालना है, पी स्क्वायर, क्या निकालना है, पी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर रहेगा ना, तो ओनली 4 जो है यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर रहना चाहिए। बगल में क्या है, बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस है, तो इधर जब बराबर को इधर आ जाता है ये प्लस वाला, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो एच स्क्वायर देखो प्लस है ना, अब बराबर को इधर लाना चाहते हैं। देखिए, ये है राइट, ये लेफ्ट, ये प्लस रहेगा तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, बोलो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। देखो लेफ्ट इधर क्या है लेफ्ट, इधर राइट, राइट तरफ क्या है प्लस, अगर राइट तरफ प्लस है, अगर लेफ्ट तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बचा, पी स्क्वायर ना, यही तो हमारा पी स्क्वायर निकालना है। अब दोनों को चेंज कर दीजिए, जब दोनों को चेंज करेंगे ना तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्लस माइनस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखना चाहते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या, बोलिए बी स्क्वायर ना, हाँ क्या जाएगा बी स्क्वायर, यही वाला चीज लिखे। देखो यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके माइंड में और चल रहा होगा तो कि पी है ना, पी स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। अच्छा, इसको जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। इसका यूज होगा जब त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसका यूज होगा। तो देखो जब इस तरह से लिखेंगे, जब स्क्वायर हटेगा, जब पावर हटता है ना, तो क्या हो जाता है, इधर रूट हो जाता है। तो देखो हम रूट लिख दिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, पी के बराबर। इतना भी लिखोगे सही है, इतना भी लिखोगे क्या है, सही है। तो ये है ना फाइनल, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं।
इसका तो क्लियर हो गया। किसका? ये किसका आया? 2 का ना, तो 2 का देखो ये आ गया, ठीक ना। इसी का ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये वाला देखो मिटा दिए। इसको क्या हम लिखे थे? बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर ना, ये था। देखिए ये कैसे होगा, ये देखना है ना, ये कैसे होगा तो बताइए। तो इसमें क्या लिखेंगे? देखो कैसे आया। तो पहले हम ये वाला लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे? ये वाला देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर होगा ना। पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए। अच्छा अच्छा, इसको छोड़िए, इस तरह से लिख दिए। हमको क्या लाना है? बी लाना है ना, बी स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर हम लिख दिए, यहाँ क्या है? प्लस बी स्क्वायर जब पूछ रहा है तो ओनली फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पर बी है, पी है ना, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर को बगल में इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो पी स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लिखेंगे, क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। यही है ना। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? दोनों को चेंज कर दे रहे हैं, है ना। दोनों को चेंज करने के बाद क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको इधर ले लाएं और इसको जो है इधर ले लाएं, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा जरा सोचिए, बी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। हाँ, अब क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। क्या जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम बी लिखेंगे, जब पावर हटेगा ना बी लिखेंगे तो क्या जाएगा? रूट आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो फाइनल क्या देखें? फाइनल जो देखें 3 नंबर का जो फाइनल देखें, क्या देखें? तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये तो हो गया फार्मूला 3 का, और बी इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी होगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। आइए इस पर 2-4 गो प्रॉब्लम देते हैं। बनाइए क्या होगा? ए बी सी, ये है 90 डिग्री, ठीक ना। ये थीटा हो गया, ये मान लिया जाए 4 मीटर, ये 3 मीटर। एसी का मान निकालें पूछेगा। एसी का मान क्या होगा? एसी का मान क्या होगा? बनाइए। क्या होगा? बन गया। हाँ क्या होगा बताइए। पहले एसी, एसी हमारा क्या देगा? एच देगा। बीसी क्या देगा? बी देगा। ए बी क्या देगा? पी। ए बी मीन्स परपेंडिकुलर यानी लंब, बीसी मीन्स आधार अर्थात क्या? बेस हो गया। एसी क्या है? कर्व, अर्थ क्या? एच। ठीक, तो ए सी स्क्वायर को हम मान लेते हैं एच स्क्वायर। क्लियर है ना। या ऐसे कीजिए, ए सी कल टू एच, है ना, और बी सी कल टू क्या आ जाएगा बताइए? 3 मीटर ना,
3 मीटर दे दिए। और ए बी, देखो ए बी कितना है 4 मीटर ना, 4 मीटर लिख दिए। हमको क्या चाहिए ए सी मीन्स एच, तो फॉर्मूला जानते हो ना, एच स्क्वायर क्या होता है, बोलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। हाँ, तो एच इक्वल टू क्या, जब पावर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं। अच्छा, पी का वैल्यू कितना है, पी मीन्स क्या दिया बताओ तो, पी मीन्स बी सी, देखो यहाँ पी लिख दिए, पी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू एच, बी सी है ना, सॉरी बी सी हो जाएगा बी, और ए बी मीन्स क्या हुआ पी ना, पी इक्वल टू ए बी, क्लियर है। कोई डॉट नहीं ना, देखो बी सी इक्वल टू 3, तो बी सी है ना, बी सी इक्वल टू 3 है, ठीक ना। और इसमें देखिए ए बी, तो ए बी मीन्स 4, तो ए बी को पी भी बोल सकते हैं, पी इक्वल टू 4, क्लियर है। अब वैल्यू रखिए पी का वैल्यू कितना है 4 ना, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ पी है, पी पर पावर 2, तो 4 पर पावर 2 हो गया, प्लस हो गया, प्लस क्या 3 ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए तो एच इक्वल टू बोलिए 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा 25, 25 का क्या आ जाएगा 5 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट क्या 20, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 ने। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मीन्स क्या होता है, ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स भुजा, और मेट्री मीन्स मापन यानी मेजर, है ना, 3 भुजाओं को मापन, है ना, लेकिन इसमें कोण भी मापा जाता है, ठीक ना, भुजा तो मापा ही जाता है, साथ साथ में कोण भी ज्ञात किया जाता है इसमें, ठीक ना। हाँ। तो एक और बनाइए बच्चों, ए बी सी, ये है 13 मीटर, ये है 12 मीटर, तो बी सी, तो हम आपसे पूछेंगे बी सी का मान ज्ञात करें, बी सी का मान ज्ञात करें, बी सी का मान ज्ञात करें, क्या होगा बोलिए। तो बी सी कौन फार्मूला लगेगा, बी ना, तो वो बी सी मीन्स क्या हुआ, बी सी मतलब बेस, या कुछ नहीं है तो थीटा है, बी सी इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लीजिए क्या वाट, वाट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। अच्छा, ए बी को क्या मानेंगे, ए बी को पी, अब पी इक्वल टू कितना हुआ 12 मीटर, क्लियर। ए बी, ए सी कितना है बोलिए, ए सी मीन्स एच, ए सी क्या दिया कर्ण, क्लियर है, ए सी कर्ण, कर्ण मीन्स एच हाइपोटेनस। अच्छा, इसमें क्या है एच इक्वल टू 13 मीटर, क्लियर है। कौन फॉर्मूला काम करेगा बोलिए, हाँ बी इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। हाँ रखिए वैल्यू, रखिए क्या आ जाएगा एच का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, पी का वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर क्या देगा बताइए 169 माइनस 144, क्या हो जाएगा 25 ना, रूट 25,
और √25 का क्या हो गया 5। ये हमारा ये क्या आया फाइनल रिजल्ट 5, अर्थात BC इक्वल टू B इक्वल टू क्या गया 25 आंसर। हाँ BC भी रहेगा है ना, B भी रहेगा, तो यहाँ समझना BC मीन्स आधार, AC मीन्स कर्ल और AB मीन्स लंब। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लेने से आपको 20-22 नंबर एकदम श्योर मिलेगा। सब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस होगा तो अपने आप प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है। एक ठोर बनाइए। ABC 5 3 बनाइए। AC का मान निकालें। AC का मान निकालें। AC का मान निकालिए तो क्या लिखेंगे AC मीन्स क्या हुआ H ना, क्या आ जाएगा H। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बोलिए B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मालूम है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है बोलिए तो AB लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल टू P, AB मीन्स P मतलब 3 का स्क्वायर प्लस B मीन्स BC, B मीन्स BC, तो BC का वैल्यू कितना है 5 ने, तो 5 का स्क्वायर दे दिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, तो H स्क्वायर क्या दिया 34, तो H जब पावर हटेगा तो क्या आ जाएगा 34। यही है हमारा फाइनल क्या आया √34। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बताइए तो। ABC ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है, क्या है थीटा है, तो बताइए कर्ण कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है, बताइए। कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, बताइए क्या होगा इसमें। और एक तो इसमें बताइए ABC ये हो गया थीटा, ये 90 डिग्री सपोज दैट, ये क्या है 90 डिग्री, बताइए। क्या होगा बच्चों, ये सब बेसिक चीज है, ये सब बहुत यूज होगा, प्रॉब्लम हम बनाएंगे इसका भर भर का यूज होगा इसमें। हाँ थीटा के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं लंब, लंब मीन्स P मीन्स परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, कर्ण मीन्स H मीन्स हाइपोटेन्यूस। अच्छा अब जो बचा थीटा के जस्ट यानी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, आधार मीन्स बेस, आधार मीन्स बेस। जब ये इस तरह से हुआ तो इसका क्या होगा है ना, तो देखिए थीटा के अपोजिट साइड है ना क्या बन जाएगा P, जिसे बोले थीटा का अपोजिट साइड P, इसी प्रकार थीटा का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा P है ना, और इसमें B, इसमें क्या आ जाएगा H हो गया। ये हमारा क्या है थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार। ठीक है, तो क्या इससे कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन यही निकला जिस थीटा के सामने रहेगा तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा,
और थीटा के जस्ट बगल में रहेगा तो उसको हम आधार बोलेंगे, यानी थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड को, ठीक न। और क्या देखें कि जो 90 डिग्री जो कर्ण होता है वो चेंज नहीं होता है, ये वेरी करते रहता है थीटा, है ना। जिधर थीटा रहेगा उधर थीटा के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लंब आधार जो है चेंज हो सकता है ना, कभी लंब भी बन जाएगा कभी आधार बन जाएगा, लेकिन कर्ण जो है ये फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही ना। देखिए अब पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक, त्रिगोनो, ट्री मीन्स क्या हुआ, देखो ट्राई, ट्राई मीन्स क्या हुआ, तीन, तीन मीन्स थ्री, है ना। और गोन, है ना, देखो गोन, देखो लिख देते हैं TRI, ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, थ्री मीन्स तीन, ठीक ना। गौन, गौन मीन्स क्या होता है, मेजर, क्या होता है, मेजर, मेजर मीन्स मापन, है ना, है ना। गौन, सॉरी, गौन मीन्स क्या होता है, साइड, साइड मीन्स क्या होता है, भुजा, क्या होता है, भुजा। अब मेट्री, METRY, मेट्री, मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजर, क्या होता है, मेजर, मेजर मीन्स मापन, मेजर मीन्स क्या होता है, मापन। कैसे पता चला, तीन भुजा का मापन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में कोण को भी क्या करते हैं, मापते हैं ना, कोण का भी जरूरत पड़ता है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री जो है भुजा और कोण को भी मापा जाता है। क्लियर है। तो इसमें देखिए तो क्या कह रहा है, 6 रेशियो बनाना है ना। तो देखो यूज हो रहा है ना, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये थीटा रहेगा तो इसको बोलते हैं P, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, थीटा के एडजेसेंट साइड को B, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, H। इसमें के ठो रेशियो है, बताइए, इसमें के ठो रेशियो है, 6। कैसे, देखो P/H भी बोल सकते हैं, H/P भी बोल सकते हैं, P/B भी बोल सकते हैं, B/P भी बोल सकते हैं, H/B भी बोल सकते हैं, और B/H भी बोल सकते हैं। कैसे, देखो कैसे हम कर रहे हैं, P, P है ना, चलो ऐसे लेकर के चलते हैं, HPB, यही तीनों है ना। देखो दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, H अनुपात क्या आ जाएगा, P हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, P अनुपात B। क्लियर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, H अनुपात B, H अनुपात B, है ना, नहीं लिख सकते हो। इस तरह से जो है ना 6 रेशियो में आता है, ठीक है, कितने रेशियो में आता है, 6 रेशियो में आता है। तो 6 रेशियो में सबका नाम दिया गया है ना, सबका नाम क्या है, अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, P/H, क्या लिखेंगे, P/H, P/H हो गया। और दूसरा क्या हो गया बताइए तो, P/H, तो हम बोलेंगे ना B/H, क्या जाएगा, B/H भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो P/H को बोला जाता है, नाम रखा गया साइन थीटा, और B/H को रखा गया क्या, कोस थीटा। जैसे सबका पर्सन का नाम है ना, राम, मोहन, सोहन, है ना, गोपाल, इसी प्रकार जो है इसमें क्या है, राम, मोहन, सोहन नहीं चलेगा, इसमें क्या है, इसका नाम मैथ के रूप में रखा गया है। क्लियर है, हाँ क्या रखा गया, मैथ के रूप में।
बी बाई एच इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा। अब बी बाई एच इक्वल टू क्या हो गया कोस थीटा, ठीक न। इसी प्रकार बताइए पी बाई बी क्या दिया, पी बाई को बोला जाता है टेन थीटा। ये कन्वेंशन है, मानी हुई बात है। जैसे जैसे इसका नाम रखा गया उस प्रकार इसका नाम रखा गया, ठीक न। पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, बी बाई एच इक्वल टू कोस थीटा, पी बाई बी इक्वल टू क्या गया टेन थीटा, ठीक न। और क्या हो जाएगा बताइए तो, चौथा में जो हो जाएगा एच बाई पी, क्या जाएगा एच बाई पी। देखो एच बाई पी, एच बाई को पी को क्या बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको रखा गया, क्या रखा गया कोसेक थीटा। अब 5वां नंबर में क्या है बताइए, तीसरा चौथा हो गया, 5वां नंबर में हो गया एच बाई पी, क्या हो गया एच बाई पी की बी, एच बाई बी, एच बाई बी को हम क्या बोलेंगे सेक थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे सेक थीटा। और 6 नंबर में क्या बोलेंगे बी बाई पी, क्या है बी बाई पी, बी बाई पी को हम क्या बोलेंगे कोट थीटा, क्या बोलेंगे कोट थीटा। सबका नाम रखा गया है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी पढ़ते होंगे इसका क्या रूल यही है, इसको याद करना ही पड़ेगा। ये याद करने से ये होगा कि कैसे फार्मूला जो है सेट होगा, ठीक न। और कैसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे, 6 रेशियो है कहाँ पे सेट होगा वहाँ थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक न। ऐसा नहीं है कि फार्मूला हम याद कर लिए तो बनाया होगा, है ना। और जो नहीं बनाया होगा वो प्रैक्टिस करना, दिमाग लगाना कि देखो कैसे सेट होता है, ठीक न। और जो बनाया होगा वो तो जरूर दिमाग लगाया होगा पहले से कि कैसे सेट हो रहा है इसमें। अभी क्या है सिर्फ 6 फार्मूला है, इसी पर जो है ना बहुत जटिल जटिल कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉब्लम दिया जाता है। तो इससे ये पता चलेगा कि कौन फार्मूला इसमें यूज करें कि ये फार्मूला सेट हो जाएगा, ठीक न। तो 2 बार 4 बार बनाएंगे 10 बार बनाएंगे तो हमारा क्या होगा कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फार्मूला याद है तो प्रॉब्लम भी बन जाएगा, नहीं। फार्मूला याद करने का एक क्या है आधार बनता, उसी आधार से जो है हम प्रॉब्लम बनाते हैं, है ना। फार्मूला जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं, ठीक ना। तो क्या देखें हम बताइए तो, हाँ क्या देखें, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, है ना। और दूसरा में क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई एच। तीसरा में क्या आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए बी बाई बी, है ना। अब देखो टेन थीटा साइन थीटा का रिवर्स क्या आ जाएगा रिवर्स आर ई वी ई आर एस ई रिवर्स। साइन थीटा का रिवर्स जो होता है क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक। जब वो रिवर्स मीन्स क्या उल्टा, क्या होता है उल्टा व्युत्त कर, है ना। तो उल्टा क्या है कोसेक थीटा, तो उल्टा ये भी हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा बोलिए तो एच ऊपर चला जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा और पी क्या है नीचे चला जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार क्या आ जाएगा बोलिए तो कोस थीटा, तब कोस थीटा का क्या हो जाएगा बोलिए तो कोस सॉरी हाँ कोस थीटा का क्या आ जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या देगा बताइए, ये भी उल्टा हो जाएगा ना, तो बताइए क्या होगा एच बाई क्या आ जाएगा बी हो जाएगा, एच बाई बी। और टेन थीटा देखो टेन थीटा के क्या आ जाएगा बोलिए तो टेन थीटा का रिवर्स, टेन थीटा का रिवर्स क्या आ जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा के क्या आ जाएगा बी बाई बी हो जाएगा। क्या देखे देखिए ये सारे चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो वो साइन थीटा का रिवर्स पूछेंगे तो कोसेक कुछ बताना है, और कोस थीटा का रिवर्स वो पूछेंगे तो सेक थीटा बनाना है, और टेन थीटा का रिवर्स पूछेंगे तो कोट थीटा बताना है, ठीक ना। या साइन थीटा का उल्टा कोसेक, साइन थीटा का उल्टा कोसेक। देखो साइन थीटा का उल्टा एरो दे दिए है ना, इसमें क्या है एरो है, ठीक ना। देखो साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया कोसेक, अब कोस थीटा का उल्टा क्या हो गया सेक।
और टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कोट। यही है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे हम बोलेंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये याद रखना पड़ेगा। फिर कोट थीटा क्या आ जाए, उल्टा, टेन का उल्टा क्या बोले थे ना, टेन का उल्टा कोट, तो कोट ई भी ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। जैसे टेन थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, क्लियर है, और उसको हम उल्टा किए रिवर्स, तो टेन